एग्जाम्पल देखिए तो आपके ये सारे प्रिंट हो गए या अभी 10 प्रिंट हुए हैं? 10 12 अभी रोक लेना, अब मत प्रिंट करना। होगा यदि चेंज करना थोड़ा बहुत तो मैं चेंज कर दूंगा। आर इक्वल्स टू मैंने आपको दिया 50 ओम और ये सी आपके पास है एक्स सी, ये है 100 ओम और हम यहाँ पर V प्रोवाइड कर रहे हैं 200 साइन ओमेगा टी। क्या क्या जानना चाहते हैं ध्यान से देखिएगा, या इसमें थोड़ा सा मैं डाटा थोड़ा बदल लेता हूं, ये कर देता हूं 60 ओम ये आर और एक्स सी कर देता हूं 80 ओम और ये 480 पुटअप करता हूं, 480 साइन ओमेगा टी। मैंने चेंज किया डाटा थोड़ा सा। अब आपको क्या क्या बताना है, फाइंड। पहला तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस मीन्स जेड। दूसरा पावर फैक्टर। तीसरा आई नॉट। चौथा ये IRMS कर दीजिए, IRMS ऑफ सर्किट। चौथा VR, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। पांचवा VL, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। छठा एवरेज पावर कंज्यूम, एवरेज पावर कंज्यूम। सर सर्किट में इंडक्टर नहीं है। सर्किट में इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर कर दो सी, VC। और लगे हाथों आप तो अच्छे बच्चे हैं, यही बता ही देना वॉटलेस करंट। बस इतनी सी जानकारी चाहिए, ज्यादा तो चाहिए ही। एक इम्पीडेंस, दूसरा पावर फैक्टर, तीसरा IRMS ऑफ सर्किट, चौथा VR मतलब R के क्रॉस RMS वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का, VC C के क्रॉस RMS वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का, एवरेज पावर और वाटलेस करंट। बस। तो कहानी कहाँ से शुरू किया जाए? तो जब आप इसे सॉल्व करने का सोचें, मन में विचार आए कि हम आज इसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक R दिखाया हमने और एक C वाला, एक्स सी यहाँ दिख गया हमें और R यहाँ दिख गया, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो हम लोग निकालना जानते ही है ना। ये आने वाला है Z, यहाँ लिखेंगे I और यहाँ लिखेंगे V, और ये हो जाएगा R और Z के बीच का फाई। तो सबसे पहले Z कैसे निकलेगा? तो Z निकलता था √R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, √60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर दैट इज 100। फिर बारी आता है कि आई नॉट देखने का, नहीं कॉस फाई देखने का। कॉस फाई कितना हो जाएगा? कॉस फाई हो जाएगा R बाई Z, 60/100, 3/5। तो cos फाई आपको मिल गया 3/5। अब आप बारी आगे सोचते हैं आई नॉट V नॉट बाई जेड। V नॉट कितना है? 480, और Z कितना आ गया? 100। ये कितना हो गया? 4.8।
अब सोचते हैं IRMS सर्किट के लिए, I0 by √2, 48 by 10 √2, 24 by 5 √2 या 12 √2 by 5, ये आ गया IRMS 12 √2 by 5। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, I0 देख लो, ये आ गया है 480 by 100, ये V0 by Z, और IRMS कहां से आएगा, I0 by √2, तो ये हो जाएगा 48 by 10 √2, 12 √2 by 5 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से, VR का वैल्यू कहां से आएगा, IRMS इंटू R, 12 √2 by 5 इंटू 60 वोल्ट। अब VC कहां से आएगा, IRMS इंटू XC, IRMS इंटू XC, IRMS इंटू XC यदि आप कह रहे हो तो ये हो गया 12 √2 by 5 और XC कितना 80, ये भी हो गया वोल्ट। बचा कौन, एवरेज पावर। तो पावर एवरेज के लिए क्या था आपके पास, याद करिए, IRMS VRMS इंटू cos फाई। सारे डाटा तो लेकर के बैठे हो आप, 12 √2 by 5, सर VRMS नहीं पता, 480 by √2, सर cos 5 भूल गए कहाँ है, 3 by 5। अब वाटलेस करंट कितना होगा, वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट कहाँ ढूंढे हैं, तो याद करिए किसको कहते थे वाटलेस करंट, IRMS cos फाई वाट में मौजूद है, पावर में, तो IRMS sin फाई जो होगा वो वाटलेस करंट हो जाएगा, IRMS sin फाई 12 √2 by 5 इंटू 4 by 5, तो ये हो गया वाटलेस करंट। सर इतनी चीजें कौन याद रखेगा भाई, फॉर्मूला ही तो है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, 10-20 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। कल सॉल्व बना के भी देखें, अभी तो पहले HC वर्मा डिस्कस करना है ना EMI में अपने को, क्या कल आप लोग टाइम दे रहे हैं मुझे, सीट से मैग्नेटिज्म आपको करना है कंप्लीट, वो तो साथ में ही था ना एक्सरसाइज 1 में ही, आपने जो 63-64 के आसपास पूछे थे उसमें मैग्नेटिज्म ही तो था। हाँ वो तो करने में, तो वो तो एक पार्ट, वो तो आधे 1 घंटे का काम होगा ना, आधे घंटे का। उसके आगे आप कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, EMI, तो कल क्या टाइम रखेंगे या कल नहीं, बाद में कभी, 7 आगे 7, अच्छा 7 टाइम, मैं डेट 7 भूल रहा था यार, इतना आगे धक्के की ले जा रही है। अच्छा 7 o'clock, तो कल 7 पे मेरी क्लासेस है या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ, उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये मैं आप यहाँ इस तरह के जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, इन क्वेश्चन में आप लोग घर में अपने एक्सरसाइज 1 जो आप कर रहे थे अपने बुकलेट का, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, वो आप चाहें तो कंप्लीट कर लें, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछें, और कल वाला कोई टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे, उनमें आप पूछ सकते हैं EMI एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 नहीं, HC वर्मा, तो HC वर्मा कोशिश करिए कि वो कम से कम ट्राई करें EMI के लिए।
अभी 20, हाँ नहीं अभी तुरंत में टेस्ट नहीं है। फिर से एक एग्जांपल देखिए, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, आर है 50 ओम और ये 120 ओम है एक्स सी। आपको यहां इस एग्जांपल में केवल बताना है, ये 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो कौन सा वैल्यू होगा। यदि मैं कुछ भी नहीं कहूं 220 वोल्ट लिख दूं तो कौन सा वैल्यू मानेंगे आप। हाँ आरएमएस। ना ना, ये तो आपने साइन कर्व दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एसी तो है ही, 220 वोल्ट लिख दिया मतलब ये आरएमएस वैल्यू दे दिया। आपको इस एग्जांपल में क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पर फाइंड, पहले तो जेड, पावर फैक्टर कॉस फाई और आईआरएमएस, केवल ये 3 चीजें बतानी है। तो सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जेड इक्वल्स टू, अब तो आपको पता चल ही गया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। केतब क्या आप लोगों को आज टाइम कुछ दे दिया था मैंने क्या केतब। अच्छा आप तो अपना रेगुलर क्लास में हैं आई थिंक, कुछ 11th के बच्चे भी बीच में दिख गए मुझे, मैं टेंशन में आ गया। अंडर रूट आर स्क्वायर, आर कितना 50 स्क्वायर, याद करो ना ये 130 हो जाएगा सीधे सीधे। आपको आईआरएमएस चाहिए, आईआरएमएस कैसे लिखते, वीआरएमएस बाई जेड 220 बाई 130 एम्पियर। कॉस फाई चाहिए, कॉस फाई होता आर बाई जेड, आर का वैल्यू है 50 बाई 130 5 बाई 13, तो आपको कॉस फाई मिल गया, आईआरएमएस मिल गया, जेड मिल गया। इनमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। आपने पैरेलल में देख लिया एक एक, और अब आप देख रहे हैं कि दो दो यदि सीरीज में आ गए तो क्या करोगे, एक एक मतलब दो दो पैरेलल हो गए, एक अकेला वाला आपने एनालाइज कर लिया, आप दो 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 सीरीज में देख रहे हो, तो इसी तरह तो हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे। इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप सोचिए और फिर मुझसे पूछिए। सर आप ये वेक्टर्स का रूल क्यों फॉलो कर रहे हो भाई, वो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमें यही लग रहा है कि आप सीधे इनको वेक्टर वेक्टर खेल के क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना सीखो, वो बेहतर आइडिया है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कम से कम नहीं अप्लाई कर सकते। कल 5:30 से मैं फ्री हूँ, 5:30 से ही आप चाहे तो देख सकते हैं। नहीं 7 ही ठीक लगता है, ठीक है तो 7 ही रखते हैं, 7 से ही। आप लोग जो क्लास में अभी सुन रहे हैं मुझे, आप कोशिश करिए एचसी वर्मा के ईएमआई कम से कम 50 क्वेश्चन ट्राई कर लें, और एचसी वर्मा के पहले ईएमआई आप पूछेंगे 7 से 8 के बीच में, और उसके बाद जो एक्सरसाइज 1 के मैग्नेटिज्म के पूछना चाहें वो उसके बाद पूछिएगा 8 से 8:15 के बीच में, ठीक है। आप वो कोशिश करिएगा कि एचसी वर्मा ईएमआई का आप पूछ सकें, उसको देख लें आप जितना हो सके। एग्जाम्पल यहां आप यदि ये समझ गए हो तो उसी तरह ये देखो, आर 30 ओम और एक्सएल 40 ओम, और मुझे ये बताओ कि यदि ये 220 वोल्ट है तो पहला जेड कितना होगा, दूसरा पावर फैक्टर कॉस फाई कितना होगा, तीसरा आईआरएमएस कितना होगा। इस सर्किट में
भी यही आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा कुछ कहना ही नहीं है मुझे। तो आपको पता है आर और एल भी कितने डिग्री पे दिखते थे? तो यदि आप याद करें तो इनका जब डायग्राम बनाएंगे तो आर यहां पर हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एल आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे। इन दोनों वेक्टर का जब आप रिजल्टेंट वाला कहानी बनाते हैं तो ये रिजल्टेंट यहाँ जेड आने वाला है, जेड जहां आएगा वहां भी लिख दोगे, सोर्स वाला भी, और ये फाई आपको दिखने लगेगा। तो जेड का वैल्यू देखिए सॉल्व करते वक्त, वो दिमाग में यदि आपके ये डायग्राम बन जाए तो इस डायग्राम के बेसिस पे जेड हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वो सी जैसा ही देखिए। ये आर का वैल्यू अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, देखिए ये 50 ओम हो गया। कॉस फाई देखना चाहते हैं आप, आर बाई जेड 30/50 3/5। आप आई आर एम एस देखना चाहते हैं, VRMS बाई जेड। यदि केवल वोल्टेज लिखा हुआ है कहीं पर एसी सोर्स पर, इसका मतलब वो RMS वैल्यू लिखा हुआ है, पीक वैल्यू मत समझिएगा, RMS वैल्यू लिखा हुआ है, और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, जेड से, तो आपके पास आ जाएगा IRMS। और यहाँ कौन आगे है फेज में? तो इंडक्टिव बिहेवियर जब होता है ना तो वोल्टेज आगे होता है फेज में, करंट पीछे होता है। जैसे प्योर इंडक्टर में 90 डिग्री पीछे होता है करंट, तो यदि प्योर इंडक्टर नहीं है, इंडक्टिव बिहेवियर है, इंडक्टर भी है, तो 90 डिग्री नहीं होगा तो 60 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, लेकिन क्या, करंट पीछे होगा, वोल्टेज आगे होगा। तो ध्यान रखिएगा इंडक्टिव बिहेवियर का ये मतलब। जिन लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया वो हैंड राइज करें। शामिल आज, अच्छा ये तो बोलने वाला ही है। पार्थ, शिवेंद्र, अंश, कंफ्यूजन हो तो कुछ पूछ सकते हो। सर कंफ्यूजन एक बार पता तो चले चैप्टर कौन सा। अरे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, घबराओ मत। और पिछला टर्न यदि मिस कर गए तो मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लो, और नहीं तो जूम पे बैठना, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ पिछला लेक्चर। और नहीं तो अभी से शुरू करो, वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं, 90 डिग्री वाले दो वेक्टर का सम तुम्हें पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उतने से काम चल जाएगा। सर ये कैसे होता है, कैसे बाद में सोचना क्या होता है, ये पहले सेट कर लो दिमाग। आपने एक्सएल देखा 60 ओम और आर देखा 80 ओम, और यहाँ पर हमने इनपुट जो दिया है वो इनपुट दे दिया है V इक्वल्स टू 200 साइन ओमेगा टी। अब बताओ तो ये 200 क्या आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज का? नहीं, ये पीक वैल्यू है। आपको यहाँ बताना है फाइंड पहला जेड, दूसरा कॉस फाई, तीसरा IRMS, चौथा आई एट टी, पांचवा पी एवरेज, छठा वाटलेस करंट। चित्र बनाते हैं सॉल्व करते समय। सबसे पहले हमने देख लिया ये आर और एल वाला फिक्स है जगह, ये एल और ये आर, आर जहां है वहीं लिख दिया आई, और ये एक्सएल और आर का वेक्टर सम हमने सोचा, और ये वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ जेड आया, और जेड आया कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, दैट इज 100। अब यदि मैं बात करता हूँ cos फाई के लिए, cos फाई वेक्टर सम से देखो, r बाई जेड, r कितना आ गया है 80, जेड कितना आ गया है 100, जीरो गए, 4/5। उसके बाद बारी आता है फाई समझने की, तो फाई हमें दिखने लगा 37 डिग्री। अब यदि मैं IRMS लिखना चाहूँ, IRMS तो लिखना चाहूंगा, पहले तो आई नॉट चाहिए, VRMS बाई जेड, VRMS कहाँ से आएगा, V नॉट बाई रूट 2 अपॉन जेड, V नॉट कितना 200 बाई रूट 2 और इंटू जेड 100। चेक करिए ये कितना आ गया, ये आ गया रूट 2, तो रूट 2 एम्पियर आपको IRMS पता चल गया।
उसके बाद आई नॉट देखिए कैसे लिखते, वी नॉट बाई जेड, वी नॉट बाई जेड का मतलब 200/100, ये 2 एम्पियर। आप आई कैसे लिखते टी टाइम पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टिव बिहेवियर है तो वोल्टेज से पीछे -5। और पावर एवरेज कैसे लिखते, पावर एवरेज लिख देते IRMS पता है मुझे, VRMS पता है, cos5 पता है, और वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट हो जाता IRMS sin5, वॉटलेस करंट हो जाता IRMS sin5। क्या मैं मान के चलूं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया ओके है? सर XL नहीं दिया जाए, L दे दिया जाए तो क्या करूंगा? अरे कुछ नहीं यार, ओमेगा L से निकल आएगा, क्या फर्क पड़ता, ओमेगा को L से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चेंज करूं क्या पेज? यहाँ इस बात पे गौर करिए, यदि केवल C हो और केवल L हो, ये XC है 200 ओम और XL है 150 ओम। अच्छा, इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, C या L? तो मुझे बताओ, जो रिजल्टेंट करंट होगा आई टी टाइम वाला, वो वोल्टेज से पीछे होगा फेज में या आगे होगा? तो इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, L या C? किसका ताकत ज्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? C की। यदि XC ज्यादा है इसका मतलब कैपेसिटिव बिहेवियर होगा सर्किट का, और कैपेसिटिव बिहेवियर होने का मतलब वोल्टेज करंट से पीछे होगा। कैपेसिटर वाले में क्या होता था, वोल्टेज करंट से पीछे होगा। और इसका डायग्राम आप यदि बनाएंगे, यहाँ पहले पूछा क्या क्या गया है, फाइंड पहला जेड, यहाँ जेड नहीं पूछ करके इसे कह देते हैं फाइंड एक्स। दूसरा आई नॉट, तीसरा IRMS, चौथा cos5, पांचवा पावर एवरेज, छठा वॉटलेस करंट। तो सारी कहानी आप डायग्राम से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले डायग्राम में आपने आई का पोजीशन देखा, XL देख लिया और XC भी देख लिया। अब इनका वेक्टर सम करने वाले हैं। तो किसका वेक्टर सम? तो सर यहाँ तो केवल 2 ही हैं, आप सम क्या करोगे वेक्टर? चलो ना, तो ये 2 वेक्टर है ना, उन्हीं पे काम करो। मैं 2 भी है तो वेक्टर सम तो करना ही पड़ेगा। XL कितना है, 150 ओम, और ये है 200 ओम। तो X कितना हो गया, XL XC माइनस XL 50 ओम। Z यहाँ X ही होगा, और X यहाँ पर, इसीलिए इसे रिएक्टेंस ही कह देंगे, टोटल रिएक्टेंस है ये X। इंपीडेंस का की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि R मौजूद नहीं है। आपको यदि आई नॉट चाहिए तो आई नॉट क्या लिखेंगे, V नॉट बाई एक्स। V नॉट कितना, V नॉट है 200 और X है 50, 4 एम्पियर। Z चाहिए तो Z तो ये खुद है, आई नॉट भी मिल गया, और IRMS आई नॉट बाई √2, 4/√2, 2√2 एम्पियर।
cos फाई, अरे भाई जब यहाँ I देख रहे हैं और रिजल्टेंट X देख रहे हैं 50 ओम नीचे, तो हम क्या कहेंगे, कितने का फेज डिफरेंस, फाई 90 डिग्री। और पीछे कौन है, वोल्टेज, करंट से वोल्टेज पीछे है या वोल्टेज से करंट आगे है। सर आगे पीछे कैसे डिसाइड करते हो, यदि एंटी क्लॉकवाइज चल के जाते हैं V से I मतलब I आगे है, यदि क्लॉकवाइज चल के आते हैं मतलब पीछे है। ट्रिग्नोमेट्री में देखा था ना एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो वैसे सोच लो। यदि हमने लिखा हुआ है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट वाला यदि चाहिए। और यहां पर चूंकि फाई 90 डिग्री है, तो आप जब लिखते थे ना वाटलेस करेंट, तो वो क्या लिखते थे, IRMS साइन फाई। ये खुद IRMS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पावर डेसिपेशन यहाँ हो ही नहीं रहा है। और पावर एवरेज यदि कोई कहे, तो पावर एवरेज आप क्या लिख देंगे, IRMS VRMS cos 90, दैट इज 0, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री। जब तक R मौजूद नहीं होगा सर्किट में, पावर डेसिपेशन नहीं होगा। यहां देखना LCR सीरीज AC सर्किट, LCR V इक्वल्स टू 200 साइन ओमेगा टी। ये XL दिया गया है 70 ओम, XC दिया गया है 10 ओम, R दिया गया है 80 ओम। और इस एग्जांपल में आपसे कहा गया फाइंड Z cos phi I नॉट IRMS I at टाइम t, P एवरेज वाटलेस करेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको याद तो है हम लोग क्या करते थे, इन तीनों को 90 डिग्री पे एक दूसरे के बनाते थे। R हमेशा रखते थे एक्स एक्सिस पे, जो कितना दिया गया है 80, और XL हमारे पास है हाँ हेमंत जी, हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर। अभी क्लास में हूँ तो थोड़ी देर में बात करें क्या, हाँ तो आप देख लीजिए ना सर। हम्म, हाँ आज एक ठीक है, मैं क्लास के बाद रिंग कर देता हूँ, ठीक, क्लास के बाद रिंग कर देता हूँ सर। यहाँ अब मुझे बताइए XL का वैल्यू कितना है,
70 और XC 10। तो XC और 70 मिलके कितने हो गए? 60। अपोजिट है ना, 180 डिग्री पे वेक्टर्स की तरह इन्हें देखना आप। तो अब नया डायग्राम जो बना उसमें आपने x देखा, XL माइनस XC जो कि हो गया 80, और यहाँ R देख रहे हैं और ये हो गया 60, और यहाँ R देख रहे हैं ये हो गया 80। दो वेक्टर क्या आपको दिख गए? इन दोनों का क्या रिजल्टेंट आप देख लेते हैं? इन दोनों का रिजल्टेंट आप यहाँ देखिए, ये हो गया Z, और आप Z भी समझ गए, और यहाँ एंगल फाई भी दिख गया, यहाँ I होगा, यहाँ भी होगा। अब चूंकि XL बड़ा था तो ये इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेट कर रहा है, तो वोल्टेज आगे होगा और करंट पीछे होगा। अब Z का फॉर्मूला तो इकलौता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ये आ गया 100 ओम। अब सोचो, Z भी हमने पता कर लिया। अब यदि Z हमें मिल गया तो बचा क्या? कॉस फाई। अरे इसमें क्या है, उसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं। कॉस फाई हम क्या लिख देते हैं? R बाई Z। R कितना आ गया है? वो तो 80, और Z आ गया है 100। 4/5, 5 आ गया 37 डिग्री। I नॉट कैसे पता चलेगा? V नॉट बाई Z, 200/100 दैट इज 2 एम्पियर। IRMS कैसे पता चलेगा? I नॉट बाई √2 एम्पियर। पावर एवरेज कैसे पता चलेगा? पावर एवरेज IRMS VRMS cos फाई से पता चलेगा। वॉटलेस करंट चाहिए तो वॉटलेस करंट कितना हो जाएगा? तो वॉटलेस करंट हो जाएगा IRMS sin फाई। सारा पता है आपने। यदि LCR भी आ गया तो अब L पता है, LC पता है, LR पता है, LCR भी पता चल गया। करना है वेक्टर वाला काम। L डोमिनेट करेगा, XL यदि बड़ा है तो L डोमिनेट करेगा, मतलब वोल्टेज आगे होगा, करंट पीछे होगा। और यदि C डोमिनेट कर रहा है तो XC डोमिनेट कर रहा होगा, वोल्टेज पीछे होगा, करंट आगे होगा। I बराबर यदि मुझे लिखना होगा यहाँ तो क्या लिखूंगा? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि वोल्टेज से ये पीछे होगा फाइव। वोल्टेज देखिए यहाँ है, और करंट आप लिख रहे होंगे यहाँ पर। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। तो यहाँ आपके पास Z आया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए एक पेज पे, आगे के लिए कैरी कर लीजिए। ये हो गया XL माइनस XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या Z स्क्वायर लिखना चाहे तो। यदि ये IRMS से स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए तो क्या मिल रहा है आपको? IRMS XL माइनस IRMS XC होल स्क्वायर प्लस IRMS इंटू R। तो ये है V सोर्स वाला जो भी है उसका RMS वैल्यू, और ये है VL वाला RMS वैल्यू, C वाला RMS वैल्यू, और उनका स्क्वायर प्लस R वाला RMS वैल्यू। ये रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यूज, रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू जो आप वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वो कौन सा वैल्यू देता है? RMS वैल्यू।
वोल्ट मीटर से जो मेजर करेंगे वो कौन सा वैल्यू देगा? आरएमएस वैल्यू देगा। हाँ, IRMS स्क्वायर, वो IRMS का जब स्क्वायर आप बाहर कर ही रहे हो ना, तो आप उसको ऐसे चेक कर लो ना, RMS इंटू R। अब ठीक है। आप जब RMS वैल्यू को देखें तो वो वेक्टर के नजरों से देखिए, उसे वेक्टर के नजरों से देखिए। ऐसे ये चित्र बनाइए और आपको आगे के लिए भी ये याद रह जाएगा। यहाँ VR आप देखेंगे, यहाँ VL आप देखेंगे, यहाँ VC आप देखेंगे। तो सोर्स वाला जो V आएगा वो कैसे देखेंगे आप? तो वो इस रिलेशन से, V सोर्स वाला जो है RMS वैल्यू, वो क्या लिख देंगे? अंडर रूट VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। वेक्टर्स की तरह उन्हें भी ट्रीट करिए आप। चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? मुझे ये बताइए ना आप कि यदि ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, यहाँ सोर्स, आपसे कहा गया कि ये एक वोल्ट मीटर V1, ये एक वोल्ट मीटर V2 और ये एक वोल्ट मीटर V3, V2 V3। यहाँ है 220 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट और ये 200 वोल्ट। सोर्स का आरएमएस वैल्यू क्या होगा बताइए आप? तो कैसे चेक करेंगे सॉल्व करते वक्त? V सोर्स, इसका जो आरएमएस वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो VL है 220 माइनस 20 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, कितना हो गया? परफेक्ट, 200 रूट 2। कोई मुश्किल काम थोड़े ना है। ये जो रिलेशन है ये है RMS इंटू XL, ये है RMS इंटू XC और ये है IRMS इंटू R। आप फील करिएगा कि वो रीडिंग क्या दे रहा है। वो रीडिंग दे रहा है IRMS को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस से। RMS वैल्यू को जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो VRMS आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक। अच्छा सोचो, यदि यहां पर कोई होता एक और वोल्ट मीटर, पहले तो पुराना वाला डायग्राम मैं कंप्लीट कर दूं। यहां एक और वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया, चेक करो ये, इसका रीडिंग क्या होना चाहिए बताना तो? V4। V4 का रीडिंग क्या आना चाहिए बताना? तो वो आ जाता V1 माइनस V2। अरे VL माइनस VC यार, मतलब 220 माइनस 20 200 वोल्ट। क्योंकि वो जिन दो में आप लगाएं, दो के टर्मिनल के क्रॉस, उनमें वो फिर से वेक्टर सम आप अप्लाई कर दो। एक्स VL VC 180 डिग्री पे है, VL माइनस VC। यदि VL VR के बीच होता या VC VR के बीच होता वो वोल्ट मीटर, तो अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर या VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर वो रीडिंग देता।
तो क्या मैं मान के चलूं कि थोड़ा थोड़ा एसी के एक आइडिया बिल्डअप होना शुरू हो गया? ठीक, कहानी कंटिन्यूड है। कल का टाइमिंग रखते हैं 7 से 8। कल का टाइमिंग 7 से 8। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।